ये सबसे पहली मेरी पहली परचेज थी। हाँ। ये डाया 800 कूपन मेरी ड्रीम कार। और हमने बकायदा बैकग्राउंड में इनकी एक गाड़ी खड़ी की है 2 सीटर। ये 2 सीटर है, गाड़ी का नाम ही 2 सीटर है, लोग इसको 2 सीटर के नाम से जानते हैं। एक सीट पर तो आप बैठेंगे, दूसरी सीट पर किसको बिठाएंगे? आपको। no. अच्छा, ये गाड़ी आपने क्यों ली है? शायद मुझे लगता है कि कुछ अरसा पहले आपको किसी लड़की ने कहा होगा गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानिया। यहाँ के रहने वाले लोगों का मसला यही होता है कि वो अपने खानदान में रहते हैं, बाहर की लड़कियों को मौका ही नहीं देते। नईम की एक स्टोरी है कि नईम ने अपनी 2 भैंसें बेची और फिर उसमें से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस वक्त वो एक अमेजोन नाम की एक वेबसाइट है जिसके वो मालिक, वो देखो वो दूर से कैमरे से वीडियो बना रहा है। चलो था जा ना सारी वीडियो। नहीं, अब बहुत अच्छी बात है। कहते हैं मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं अनसब्सक्राइब करूंगा। मैडम देख लें वो आपका फैन और आप। यार मैंने मजाक में कहा था। मैडम ने सेल्फी लड़ाई यार। हाँ, बस वही मजाक मैंने आपके साथ किया है। मेरी फ्रीलांसिंग एजेंसी है, मेरे अमेजोन के ऊपर स्टोर्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक टूल है कैनवा, उस पर आप काम कैसे कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझे बिना। ये मैं सिखाता हूँ। कैसे आपका दिल कर पड़ा कि भाई मैं अपनी 2 भैंसों को बेचकर ही कारोबार शुरू करूंगा? आप कहीं से उधार भी पैसे ले सकते थे, आपके पास इतनी जगह है, आप जगह भी बेच सकते थे। उसी कारोबार से आपने कितना पैसा कमा लिया? एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहते? हम यहाँ पे पागल है, इतनी दूर से सफर करके आए हैं, अगर आप हमें एग्जैक्ट फिगर ही नहीं बताएंगे तो। डायरेक्ट अमाउंट हमें नहीं बता रहे, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें गिनवा रहे हैं जिससे हमें अंदाजा हो ही रहा होगा कि बच्चा जो है वो लाखों में खेल रहा है। स्किल नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस एक आइडिया था मेरे पास कि यार मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं से झूठ नहीं बोला जाता, बात सीधी कर देता हूँ। पर मेरे अब्बा किसान नहीं है तो मैं झूठ बोलती हूँ। इस किताब में वो कहता है रिच डैड एंड पुअर डैड। गरीब बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है और एक अमीर बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है। कॉलेज लाइफ में मैं कहता था मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गरीब आदमी होता है वो कहता है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो ज़हनी तौर पे अमीर आदमी होता है वो कहता है मैं कैसे इसको अफोर्ड करूँगा। मैंने देखा कि लोगों को दराज पे स्टोर बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली और इस वक्त मैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर मौजूद हूं ना जहां पर मुझे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे इर्द गिर्द हरियाली ही हरियाली आप देख सकते होंगे और मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी एज तो कम है लेकिन वो लगते बहुत ज़्यादा बड़े हैं माशाल्लाह से। हमारे साथ मौजूद है नईम की स्टोरी नईम आपको खुद ही बताएंगे क्योंकि 2 घंटे पहले इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और 2 घंटे के सुनने के बाद मैंने कहा कि क्या आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो नईम की एक स्टोरी है कि नईम ने अपनी 2 भैंसें बेची और फिर उसमें से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इस वक्त वो एक अमेजोन नाम की एक वेबसाइट है जिसके वो मालिक हैं और जहाँ पर लोग जो हैं वो आकर काम कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या है, वैसे नईम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम वो देखो वो दूर से कैमरे से वीडियो बना रहा है। चलो था जा ना सारी वीडियो। नहीं, अब बहुत अच्छी बात है। कहते हैं मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं अनसब्सक्राइब करूंगा। मैडम देख लें वो आपका फैन और आप। यार मैंने मजाक में कहा था। मैडम ने सेल्फी लड़ाई यार। हाँ, बस वही मजाक मैंने आपके साथ किया है। तो नईम से जानते हैं कि नईम ने ये काम शुरू कैसे किया, कैसे इनका दिल कर पड़ा कि अपनी भैंसों को ये बेचें और उनसे बिजनेस स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम अच्छा नईम, आपका जो बिजनेस है वो प्लीज़ आप अच्छे से उसको डिटेल में बताएं मेरी ऑडियंस को ताकि पता चले कि नईम करते क्या हैं आखिर। मैम मेरी फ्रीलांसिंग एजेंसी है, मेरे अमेजोन के ऊपर स्टोर्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। जो मैं करता हूँ मेरी एक वेबसाइट है जिसको कह सकते हैं होलसेल वेबसाइट है, जहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि वो दराज सेलर बन सकें, यानी दराज पे अपना स्टोर लॉन्च कर सकें सिर्फ 3000 रुपये में। उसके अलावा वो स्किल सीख सकें जो कि बहुत महंगे हैं और सीखना नामुमकिन है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरे लिए स्किल सीखना बहुत मुश्किल था, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मैं था बहुत मुश्किल से मैंने स्किल को सीखा क्योंकि ये बहुत महंगा स्किल है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, दराज सेलिंग, फेसबुक मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक टूल है कैनवा, उस पर आप काम कैसे कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को समझे बिना। ये मैं सिखाता हूँ और इसके साथ साथ मेरी एक होलसेल वेबसाइट है। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है वो मुझे लाहौर की लगी नहीं रही। लाहौर का ना बेसिकली यहाँ पे हमारा डेयरी फार्म है और ये ज़मीन है हमारी। अच्छा, जो यहाँ ऐसे एरिया के रहने वाले लोग होते हैं ना उनको अपने जानवरों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन आपने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ही अपनी जानवरों को कुर्बान कर दिया। कैसे आपका दिल कर पड़ा कि भाई मैं अपनी 2 भैंसों को बेच कर ही कारोबार शुरू करूँगा? आप कहीं से उधार भी पैसे ले सकते थे, आपके पास इतनी जगह है, आप जगह भी बेच सकते थे, लेकिन गाय ही क्यों बेची? वो बेचारी गाय भी सोचती होगी सारा साल इसको दूध देती रही हूँ और इसने पकड़ के मुझे बेच दिया है। मैम असल में ज़मीन बेचना एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये आप
वालिद साहब की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं बेच सकते ज़मीन। तो लेकिन भैंस मैंने बेची थी और एक बेची थी, दो नहीं बेची थी। उसकी वजह ये थी कि मैं स्टूडेंट था, मेरे पास बजट नहीं था, मेरे पास स्किल था, लेकिन मिसगाइडेड था मैं फ्रीलांसिंग का इतनी तरफ मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करूं, स्टोर बनाऊं अपना। उस सिलसिले में मैंने एक भैंस बेची और उसमें से फिर कुछ पैसे बनाए, जिसमें से मैंने दराज पे लॉन्च की। कुछ पैसे मैंने बनाए जिसमें मैंने एक ऑफिस लिया, उसमें मैंने कुछ लोग रखे अपने साथ और फ्रीलांसिंग एजेंसी से स्टार्ट किया। सो वो एक चीज़ थी जिसे मैंने स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। अच्छा, वो एक भैंस बेचकर आपने अपना कारोबार शुरू किया, इस वक्त उसी कारोबार से आपने कितना पैसा कमा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहते? हम यहाँ पे पागल है, इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, अगर आप हमें एग्जैक्ट फिगर ही नहीं बताएंगे तो? क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं ना पता। ये बैंक डिपॉजिट मेथड लगे होते हैं, आपकी कटिंग होती है, आपको वैट पे करना पड़ता है, फिर आपको घर वालों को भी पे करने पड़ते हैं, आपको अपने ऊपर भी लगाने पड़ते हैं, तो नहीं पता चलता आपने कितनी अर्निंग की। ये सबसे पहले मेरी पहली परचेज़ थी। हाँ। ये डाया 800 कूपन मेरी ड्रीम कार थी। उसके बाद मैंने कुछ भैंसें लेके दी वालिद साहब को। उसके बाद मैंने वालिद साहब को गाड़ी गिफ्ट की। इससे पहले मेरे वालिद साहब के पास होंडा सिटी थी, वो सेल करके मैंने उनको ये गाड़ी लेके दी। क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट हमें नहीं बता रहे, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें गिनवा रहे हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि बच्चा जो है वो लाखों में खेल रहा है। वो भी मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये लगते तो बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत छोटी है। आपकी क्या एज है? 22 ईयर्स। 22 ईयर है। आपके अम्मा अब्बा आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि नहीं करते? मैम जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, लड़कों को जूतियाँ ही पड़ती हैं, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे बन जाए। नहीं, लेकिन हम लोगों ने सुना हुआ है कि बेटे तो बेटे ही होते हैं, बेटे जितना मर्जी कर लें हम उसको गिनते नहीं। माँ बाप के होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जूतियों में भी शफा है, मोहब्बत है हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन वो इजहार मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि जिस तरह मैं किसान का बेटा हूँ, हमारी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। हमारे साथ वो नहीं था अच्छा बेटा आप गाड़ी ठोकायो कोई बात नहीं। हमारे होता है कि तेरा गुर्दा काट के बेचना वा ना, मैं गड्डी का नुकसान तो पूरा करना वा, तू करके क्यों आया। सो इस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में बहुत खुश है। और वो बल्कि दूसरे गांव के लड़कों भी को भी कहते हैं कि यार जे तुम कुछ नहीं ना कर सकते, नईम दे नाल आइयो, तुहानू सिखांदा है, काम करो, अपना टाइम ना वेस्ट करो। सो ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी वैल्यू बता रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ पे। लेकिन वो डायरेक्टली मुझे मेरी इज्जत नहीं करते। अच्छा, ये स्टार्ट किया हुआ कितना टाइम हो गया? मैम स्ट्रगल पीरियड डाल के या जिसमें जस्ट अर्निंग आ रही है वो डाल के। मतलब शुरू कब किया था और कब प्रॉपरली ये चल पड़ा और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग? पहले ये आइडिया मुझे आया था, इस पे स्किल नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस एक आइडिया था मेरे पास कि यार मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि इसको सीखना भी ज़रूरी था, तो इसको सीखने के लिए एक्सप्लोर किया, लोगों के ऑफिस में गया, मारे भी खाई। मारे इस सेंस में नहीं खाई कि वो फिजिकली मारे इस सेंस में खाएंगे, फ्री में इंटर्नशिप्स करनी पड़ी उनका। मैं काम धक्के खाए और रात 2-2 बजे तक हम बैठ के उनका काम कर रहे हैं, लेकिन पे नहीं मिल रही। और घर आते हैं तो घर से ताना मिलता है कि जी वेला आ गया, काम भी कर रहे हैं तो तनख्वाह भी नहीं ले रहा। सो ये बड़ा एक मुश्किल फेज़ था। उसके बाद आहिस्ता चीज़ों को मैं समझता गया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए तकरीबन मुझे इस फील्ड। अच्छा, अभी आपकी वेबसाइट पर कितने लोग फ्रीलांसिंग काम करके और अर्निंग कमा रहे हैं? मैम मैं ये आटे में नमक भी नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को नवाजा है, बहुत से मुझसे भी स्मार्ट होंगे, लेकिन मैं ना बात, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं से झूठ नहीं बोला जाता, बात सीधी कर देता हूँ। पर मेरे अब्बा किसान नहीं है तो मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके वालिदैन किसान नहीं है, कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक होगा किसान से, पंजाब में रहती हैं आप, तो ऐसे मैं हूँ ही किसान। तो मतलब ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि मेरी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हुई। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ इनरोल हो चुके हैं और जो दराज पे अपना स्टोर बना चुके हैं, उनके प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स यानी कि उनके प्रॉपर जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनके दराज के स्टोर के, वो मेरे फेसबुक पेज पे एज अ सक्सेस स्टोरी लगे हुए हैं। जो रिव्यूज़ हैं वो मेरे लिए रिव्यूज़ हैं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि यार ये बच्चा अगर बना सकता है तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, हज़ारों भी काम कर रहे हैं। अभी कुछ स्ट्रगल पीरियड में कुछ सीख रहे हैं, कुछ अपना काम कर चुके हैं, कुछ अमेज़न पे भी लॉन्च कर चुके हैं, कुछ दराज। अच्छा, आप क्योंकि लोगों को सिखाते हैं तो हर चीज़ को सीखने के और सिखाने के लिए ना कोई फ़ी होती है। जैसे मैं पढ़ने जाती हूँ तो मैं वहाँ पर एक फ़ीस अदा करती हूँ जिससे मैं सीखती हूँ। तो आप जब लोगों को सिखाते हैं तो क्या फ़ीस लेते हैं? मैम डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट फ़ीस है। मैं पूरे पाकिस्तान में से सबसे सस्ता हूँ, इस बात का मैं क्लेम करता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट ही उस बंदे को करता हूँ जो मेहनती है और ज़रूरतमंद है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसको सीख के आगे फ्यूचर में इंसान कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे ही ना हम लोग ऑनलाइन काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी टिपिकल फैमिलीज है ना, उनका माइंडसेट अभी भी ऐसा है कि इंसान जो वो खेती बाड़ी करे, मेहनत करे, जॉब पर जाए, जॉब से पैसे कमा कर ले। ऑनलाइन अर्निंग को ना माँ बाप को समझते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो आप काम लोगों को सिखा रहे हैं एक छोटी सी फीस में, उसमें आगे बच्चे का स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा कि नहीं होगा? मैडम मैं अपनी प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं इस बुक का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के अमीर 3 लोगों में इसका शुमार होता है। ये बंदा एक बात करता है, इस किताब से मैंने सीखा
कि बिज़नेस क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ मैंने इसे सीखा, बट मुताला करते करते कहीं मुझे ये किताब मिली तो मैं ये किताब लेके भी आया आपको दिखाने के लिए। इस किताब में वो कहता है रिच डैड एंड पुअर डैड। गरीब बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है और एक अमीर बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है। उसमें ये बात करता है कि जॉब पे जाओ, टैक्स पे करो और हुकूमत के लिए काम करो, 3 महीने 6 महीने अपने लिए काम करो। ये एक टिपिकल सोच है। और जो बिज़नेस की सोच होती है ना, वो ये होती है कि मैं इस चीज़ को, अगर जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, कॉलेज लाइफ में मैं कहता था मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गरीब आदमी होता है वो कहता है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो ज़हनी तौर पे अमीर आदमी होता है वो कहता है मैं कैसे इसको अफोर्ड करूँगा, कोई कैसा रास्ता बन सकता है जिसमें मैं अफोर्ड करूँगा। ये इस किताब में इसका मरकज़ी ख्याल मैंने आपको ये बताया। तो ठीक है, सोचते हैं तो सोचते रहें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं कि मैंने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, इवन कि अपने वालिदैन की भी नहीं सुनी। 2 बातें मैंने अपने वालिद साहब की मानी थी कि वकील बन जाओ और दूसरी शादी कर लो, ये बात उन्होंने मानी थी। और कोई बात नहीं मानी आज तक उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, यानी जिन्ना तो उनके वालिद साहब का नाम है ना, उनका नाम तो मोहम्मद अली था, तो जिन्ना साहब का नाम क़यामत तक अब जिंदा है। तो जो दिल मानता है, जो दिल कहता है वो करो। कमाई चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कमाई कमाई होती है और वो सबको अच्छी लगती है। ठीक है अम्मी जी, सुन रहे हो ना तुसी? नहीं, मैं हूँ अपनी मर्जी करा। दौर मैम बहुत 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 चेंज हो गया। पाकिस्तान मेरे ख्याल से 100 साल पीछे है। हम बाहर की मार्केट से $4 लेके आ जाते हैं और हमारे इंटरव्यूज हो जाते हैं, टू बी सॉरी विद दैट। लेकिन आप ये देखें, आप टेक्नोलॉजी में कितने पीछे हैं भाई। आप कुछ ऐसा काम करो, कोई नया काम करो, नई नस्ल हो, नए दौर में पैदा हुए हो, कोई नई चीज़ बनाओ, नई प्रॉब्लम देखो। जैसे मैंने देखा कि मैं ई-कॉमर्स की दुनिया से था, मैंने देखा कि लोगों को दराज पे स्टोर बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मेरा ये बिज़नेस डेवलप हो गया। स्टूडेंट्स ठीक है, कोई नहीं करना चाहता ऑनलाइन कोर्स, भाई कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। करना चाहते हो तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि पहले चीज़ों को सीखो, फिर होता ये था ट्रेडिशनल, पहले जो लोग कोर्सेज वगैरह बेचते थे, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। वो कोर्सेज सिर्फ बेच के पीछे हो जाते थे। वो क्लेम ही नहीं करते थे कि इस कोर्स के बाद आप कुछ कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। वो क्लेम ये करते थे कि करोड़ों कमा लिए, लाखों कमा लिए। गलत बात है, आप मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि कोर्स करो, उसके बाद आ जाओ होलसेल वेबसाइट पे। एक ही कंपनी के 2 प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद आ जाओ होलसेल वेबसाइट पे, वहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाओ और उसको दराज पे लिस्ट करो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो जब तक तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, जो आपकी वेबसाइट है और उस पे आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? मैम चाइना की गैजेट्स हैं, बिकॉज अभी वो टापा कोलियाँ पे प्याले कुल्हाड़े नहीं बिकते, आपको गैजेट्स लोग पसंद करते हैं ऑनलाइन। तो गैजेट्स लगे हुए हैं, कॉस्मेटिक का सेक्शन है, होम एंड किचन का सेक्शन है, क्लॉथिंग का सेक्शन है, मैन एंड वुमेन एसेसरीज जो होती हैं, बाल स्ट्रेटनर वगैरह इस तरह, उसका एक सेक्शन है। और काफ़ी ये सारी एसेसरीज जो हैं ये इम्पोर्टेड है या फिर पाकिस्तान? ये चाइनीज इंपोर्टेड है मैम। देखें brightfutureofpakistan.com, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलता है फ्री प्रीव्यू का, उसका प्रोडक्ट्स का। वहाँ पे जाके स्टूडेंट को खुद ही पता चल जाएगा कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो होलसेल मार्केट से नहीं मिल पाती। प्रॉब्लम मैंने क्या सॉल्व की, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको इसमें एक चीज़ नहीं एक आपको चीज़ मिलेगी, दूसरी नहीं मिलती। अब होता ये है कि जब आपको मैं समझाता हूँ, जब चाइना से प्रोडक्ट आती है ना कराची, क्योंकि कराची में ही आती है, सी पोर्ट वहाँ पे है ना, चाइना से कराची में प्रोडक्ट आई, कराची से अब ये प्रोडक्ट का कंटेनर है, इसके 4 हिस्से कर देने उस बंदे ने और उसने 4 होलसेलर्स को दे देने हैं। अब 4 होलसेलर्स लेके उसको आ जाते हैं, लाहौर आ जाते हैं, फैसलाबाद आ जाते हैं, क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा होता है। उसका एक हिस्सा ही मेरे ख्याल से चौथा हिस्सा ही 1 ट्रक या 2 ट्रक बन जाएंगे, ठीक है। वो आ जाता है लाहौर फैसलाबाद। अब उस ट्रक के 6 हिस्से हो जाते हैं और 6 दुकानदार रख लेते हैं और वो कहते हैं जी हम होलसेल मार्केट वाले हैं। वो होलसेल मार्केट वाले नहीं है, उनमें से भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स चूज़ करके जो आपके सेल मेला वाले लोग होते हैं वो रख लेते हैं। तो हमारे आदमी प्रोडक्ट या तो आती नहीं है, आती है तो बहुत महंगी होती है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि डायरेक्ट कराची से प्रोडक्ट आपके घर आएगी। कोई उसमें रिसेलर ऐड नहीं होगा, कोई उसमें होलसेलर ऐड नहीं होगा, कोई उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होगी। तो वो प्रोडक्ट की प्राइस होगी सस्ती, जब दराज पे लगाएंगे तो कुछ कमा पाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ लेना तो वो हमेशा अच्छी नहीं निकलती, बल्कि इस पर तो इतनी मीम्स बनी होती हैं कि दिखाया क्या जाता है और आता क्या है। तो आपके प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक होलसेल मार्केट हूँ, मैं रिटेलर मार्केट नहीं हूँ। तो जो होलसेलर होता है ना, जो दिखाया जाएगा वही मिलेगा शॉर्ट। अच्छा, इतना ही मेहनत करके लोगों को भी पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, खुद भी इतना पैसा कमा रहे हैं, और हमने बाकायदा बैकग्राउंड में इनकी एक गाड़ी खड़ी की है 2 सीटर। ये 2 सीटर है, गाड़ी का नाम ही 2 सीटर है, लोग इसको 2 सीटर के नाम से जानते हैं। एक सीट पर तो आप बैठेंगे, दूसरी सीट पर किसको बिठाएंगे? आपको। ओ फल्ला, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आपको मैं कैसे समझाऊं? ऐसा लड़का नहीं हूँ मैं, आपको कैसे समझाऊँ? तो फिर क्यों बिठा रहे हैं मुझे अपनी दूसरी सीट? ताकि आप देख सके ना अंदर से वो कैसी है, बस दिखाने के लिए। अच्छा, फिर सवारी करें इसकी? हाँ चले।
अच्छा, ये गाड़ी आपने क्यों ली है? शायद मुझे लगता है कि कुछ अरसा पहले आपको किसी लड़की ने कहा होगा गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवनिया, इसलिए आपने गाड़ी ली है ना? नहीं, गाड़ी तो मैंने अपनी सवारी के लिए ली है। शौक के लिए ली? हाँ, शौक के लिए ली है। अच्छा, गाड़ी ले ली, घर भी अपना है, सारा कुछ अपना है। अब इतना सक्सेसफुल आदमी जब इंसान बन जाता है ना, तो उसके रिश्ते ऐसे धड़ाधड़ आते हैं जैसे रिश्ते आने का हक होता है। कोई रिश्ता विश्ता आया कि नहीं आया आपका? जो साढ़ा टाइम आया तो कज़न सारियां ब्याहियां गई, कोई भी नहीं आया। कज़नों में? आप भी कज़नों में? ये यहाँ के रहने वाले लोगों का मसला यही होता है कि वो अपने खानदान में कर लेते हैं, बाहर की लड़कियों को मौका ही नहीं देते। ये नहीं, इस पे सोचूंगा मैं, मुझे एक रात चाहिए सोचने के लिए। एक रात मैं नहीं कटी, मैं नहीं कर रही हूँ, एक रात का टाइम भी क्यों मांगा है? बात तो वो होती है जो ताज़ी ताज़ी होना, फ़ौरन निकले और पूरी हो जाए। खैर, जॉक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है सबके साथ मजाक करने की। हमें लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं निम्रा ने अमीर लड़का देखा नहीं, और अपनी बात पहले करनी शुरू कर देती है। ठीक है, ये मजाक है, मैंने इनको पहले भाई कह दिया है ना। शी इज़ वेरी नाइस सोल, इनका बहुत अच्छी हैं। ये अभी इंटरव्यू से पहले भी हम मिले थे तो। अच्छा, इन्होंने इंग्लिश बोली है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ये क्वेश्चन आपका बड़ा रैंडम था। मेरी ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के देखो कहाँ घुसे हुए हैं, अमेज़न में। लोग पता नहीं इतना पढ़ लिख के क्या करते रहते हैं। पॉलिटिक्स में जाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए इंशाल्लाह। खैर, मुझे इनसे नईम नाम था आपका? जी मैम। मुझे नईम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि ये एक ऐसे मतलब जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग समझते हैं कि ये किसान है, ये बस किसानी कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों की सोच से भी ज़्यादा बढ़ के इन्होंने काम किया, अपने लिए भी किया और काफ़ी सारे लोगों के लिए कर भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग इनके थ्रू जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी ना किसी को वसीला बनाता है, और जो नईम को बनाया गया, मुझे लगता है कि नईम के अम्मा अब्बा को भी प्राउड होगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी नईम की कि जब मैं इनके साथ गाड़ी में बैठी तो इनके बाबा सामने से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा हाय मेरे अब्बा ने देख लिया। मतलब अम्मा अब्बा का डर अभी भी उनके दिल में है, जो कि सबसे अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए ना। तो खैर, थैंक यू सो मच नईम आपका कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और बात की हमसे। थैंक यू सो मच अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का। देखें कितनी दूर जाके खड़े में जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। खैर, थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का हमें देखने के लिए। अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। इस तरह के मजीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।